अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरा सलाम आप तक पहुँचे। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि हो सके कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों तक पहुँच सके। आज मेरा मौजू 14 अगस्त है। इस 14 अगस्त को पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो जाएंगे, लेकिन हम ज़बानी कलामी तो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। अगर अमल करें तो जो कुछ 14 अगस्त पे होता है वो ना हो। बच्चों को पाकिस्तान की तारीख़ आज तक हमने ना बताई या ना बताना चाहते हैं, ना कभी कोशिश किया। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया। वरना इस दिन के मौके पर तो मेरे हिसाब से 2 काम होने चाहिए। मस्जिद में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करना और ज़ारों कतार रो के शुक्र अदा करना, क्योंकि इस पाकिस्तान बनने के पीछे हमारी हज़ारों लाखों माँ बहनों की इज़्ज़तें लूटी गई। बल्कि ना सिर्फ इज़्ज़तें लूटी, बल्कि उसके बाद उनके जिस्मों को जलाया गया, एक एक हिस्सा बखरा किया, सिगरेटों से दागा गया, और हमारे जवान बच्चों को शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को शहीद किया गया, पूरे कुंबे को शहीद किया गया। यानी वहाँ से अगर 100 बंदा चला है तो यहाँ वो बमुश्किल 10 बंदे ही पहुँचे, बाकी 90 रास्ते में ही शहीद कर दिए गए। नौजवान बच्चियों को उठा के ले गए सिखों को, और उनमें से अगर सही मायने में पता किया जाए तो आज तक बेशुमार लापता होंगी हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, बल्कि हमारी माएँ, क्यों उस वक्त की बात है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पटाखे बाजे बच्चों के वो बाजे मार रहे हैं बाहर। यानी अजीब सा समा होता है। हमें इस आज़ादी की कदर ही नहीं है, या सही मायने में कहा जाए तो आज़ादी की कदर दिलाई नहीं गई है। वरना कम अज़ कम हर महल्ले का एक कौंसलर होता है, कौंसलर लेवल पे या महल्ला लेवल पे ही छोटे मोटे सेमिनार हों, छोटे मोटे जो अपना जिसमें बताया जाए कि पाकिस्तान कैसे बना और इसका मतलब क्या था, और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो इंतहाई माज़र के साथ कि ऐसे लग रहा है सिर्फ हमारी करतूतों की वजह से कि हमने इंडिया से अलग होकर बहुत बड़ा जो है ना जुर्म किया है, क्योंकि वो कहाँ पहुँचा हुआ है, हम कहाँ पे हैं। हमारे यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे चारों मौसम है, मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड और इतने लायक हैं, सिर्फ उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और बात यह है कि पाकिस्तान बनना चाहिए था उस वक्त, एक ऐसा मौका फराहम किया गया। पाकिस्तान उस वक्त ना बनता, सारी ज़िंदगी ना बन सकता, क्योंकि बाबा कायदम के पास पीछे वक्त भी नहीं था। उन्होंने जो टोटा हमें बना के दिया उसे भी हम पूरी तरह नहीं रखते, आधा बांग्लादेश बन गया। कम अज़ कम खुदारा हम इस खित्ते की तो हिफाजत करें, इस खित्ते की कदर करें, और सिर्फ ये सोचें जो मेरे भाई कहते हैं ना पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। यार पाकिस्तान ने तो आपको आज़ादी दे दी, वरना जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे पूछो। आप सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन किसी के घर में किराए में रह जाएँ तो 100 आके नुक्स निकालता है, आपने ये कर दिया जी, आपने ये कर दिया, आप ये निकलो यहाँ से। साथ हमारे इंडिया में भाइयाँ और सिद्के दिल से सच्चे हवाले से बताएं तो वो कितने इस टाइम मुसीबत में है। कश्मीर में देख लें, हम तो आज़ादी के साथ रह रहे हैं भाई, आज़ादी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने तो हमें आज़ादी दी है, सोचना हमें ये चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया या क्या दे सकते हैं। तो खुदा रहा इस मुल्क की कदर करें और कोशिश करें कि ऐसा काम करें कि जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। आप सिर्फ ज़ाती सोचना सोचें, वो सोचें जिससे इस मुल्क को फ़ायदा हो। और सबसे पहले जैसे आजकल यहाँ के हालात हैं, सियासी दौर रहा है, बीच में डाकू भी मिले हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा इस टाइम फ़र्ज़ ये बनता है हम एक बंदा सही जो मुखलिस हो इस मुल्क के लिए उसे सिलेक्ट करें और सारे उसके पीछे लग जाएं। देखें, दूध का धुला कोई भी नहीं है, हर एक में बुराई होगी, लेकिन गद्दारी ना हो, मुनाफकत ना हो, चोरी ना हो उसमें।
वो पाकिस्तान के मतलब कम का सोचे, अपना कुम्बा परवरी ना कर रहा हो कि जी मैं हटूँ तो मेरा बेटा ही यहाँ इसका वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो हटे तो उसका बेटा होना चाहिए, वो हटे तो उसका बेटा होना चाहिए। ऐसे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं अपनी जायदादें बाहर बनाता रहूँ, यहाँ से बेच के डॉलरों की शक्ल में बाहर भेजता रहूँ, बाहर मैं अमीर से अमीर होता जाऊँ, यहाँ लोग गरीबी और कसमसरी की हालत में मर रहे हों, हम सिर्फ ये कहते हैं जी और जी मुझे अपने कपड़े भी बेचने पे तो बेच के मैं इनकी फलाह करूँगा। अपनी जायदाद नहीं बेचनी। और खुदारा ये चीज़ें सोचें, क्योंकि अब सोचने का वक्त है। अगर अब भी नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे हाथ से शायद ये गेम निकल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया जो कौम अपने मतलब नहीं सोचती फिर मैं दूसरी कौम पे उसको उस पर मुसल्लत कर देता हूँ, दूसरी पार्टी को नहीं। और दूसरी कौम 110% मेरे ज़हन में जो है मैं कहना नहीं चाहता कि इस पे कौन आएगी। और गाँव माता वाली आगे पेशाब पीने वाली, फिर हमारा क्या हाल होगा ये आप ज़रा अंदाज़ा लगा के सोच लें। तो रहम करें अपने बच्चों पे, अपने आप पे, अपने कुंबे पे। ये बड़े वगैरह तो सारे आज अगर पाकिस्तान में कुछ ना रहा तो ये एक जहाज़ में बैठ के बाहर निकल जाएंगे। सब की जायदादें बाहर हैं, बाहर जाके मौजेंगे। देखे ना कई निकले हुए हैं जो यहाँ सियासत में नहीं है, बाहर निकले हुए हैं। जो ड्यूटी पे नहीं है, चाहे वो जर्नल हो चाहे जस्टिस हो, सारे बाहर बैठे हैं, नेशनलिटियाँ ली हुई हैं, मौज कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, कोई पाकिस्तान से लगाव नहीं है। हमें इसलिए होना चाहिए हम यहाँ से कम कम यही सोच के लगाव पैदा कर लें कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, हमारा कुम्बा यहाँ पे है, हम यहाँ पे है, हमारा जीना मरना यहाँ पे है। यार फिर यही सोच के हम इस धरती से मोहब्बत का इज़हार कर दें। चलें वैसे ना करें और इस धरती के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है वो करें, इस धरती के मुफाद के लिए, ना कि नुकसान के लिए। और मैं बार बार हमेशा वही कहता हूँ कि एक तरीका होता है, अगर चेंज लानी है ना तो फिर हमें अब दूसरे मुल्कों से सबक सीखना पड़ेगा। फिर 2, 4, 10 हज़ार से बंदा नहीं चलेगा। बिल्कुल पुरअमन तरीके से, जैसे मैं अक्सर लाहौर का रहशी हूँ, लाहौर की बात हूँ, यहाँ तक कि मैं 1.25 करोड़ है, तो कम अज़ कम 50 लाख लोग बाहर निकल के जब रोड पे खड़े होंगे ना, फिर सारी दुनिया को भी पता लग जाएगा, इन हुकूमतों में भी पता लग जाएगा नहीं भी अब ये अवाम तब्दीली जाती है। और हमें यही करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे के हाथों की थे। मैंने पिछली अपनी वीडियो में मिसाल दी थी कि ये बिलों पे हर बंदा सोशल मीडिया पे रो रहा है जी, बहुत बिल आ गया जी, मर गया जी, मेरा दिल करता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। कितने लोग बाहर निकले, कितने लोगों ने एहतजाज किया? मेरे हिसाब से अगर 2, 4, 10 नहीं गया तो वो किसी खाते में नहीं है। मैं एक छोटा सा यहाँ एक वाक़या बयान करता जाऊँ। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा एक दोस्त था क्लर्क, पढ़ा लिखा था क्लर्क। एक दफ़ा इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, लेकिन कलील थे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़ी तादाद में थे। उसने कहा यार चलो शुगल मुगल ही होगा, मैं भी साथ चलता हूँ। ये उसने ख़ुद बताया आपने। वहाँ जाके फिर उनके साथ जो हुआ, लाठी चार्ज हुआ, पिटाई हुई सब की, तो उसने 3 पीस पहन के ये बाबू बन के गया हुआ था। कहता है मैंने एक गंदे नाले में छलांग मार के, वो जो नाले के ऊपर शेड भी होता है उसके नीचे छुप के पता नहीं कितने घंटों वहाँ बैठा रहा। शदीद तूफ़ान था, सांस नहीं लिया जा रहा, लेकिन बाद मुझे मौत नज़र आ रही थी। कहता है वहाँ मैंने देखा जब सब पूरा मन हो गया तो वहाँ बाहर निकला, उसके कपड़ों की जो हालत, क्योंकि वो लाहौर से गया था, आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। कहता उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा ऐसी जो है ना नहीं करना, ऐसी सैर नहीं करनी और ऐसा लुत्फ़ नहीं होना जिससे बाद में हाल ये हो। तो बेटा मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, जो थोड़ी तादाद में जाएंगे फिर उनके साथ यही होगा। लेकिन मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरअमन मुज़ाहरा होना चाहिए। तोड़ फोड़ ये सारी चीज़ें हमारी हैं, ये मुल्क की जितना समय हमारे टैक्सों से ये दोबारा बनना है। कोई भी एक गाड़ी का करेंगे तो हो सकता है उनसे इंश्योरेंस खुलवाइए, इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे तो वो किससे वसूल करेंगे? वो हम में से ही निकलना है, हम में से और आप में। इसलिए खुदारा सोचें, समझें और अब अमली कदम उठाने का वक्त आ गया। पहले तो ये एक बड़ी अच्छी बात आजकल चल रही है, ये होना चाहिए कि ये 14 अगस्त में बजाय
क्या कहते हैं अपना ये झंडियाँ और ये फजूल काम करने के एक एक पौधा ही लगा दे। कम हर बंदा, हर घर वाला कम से कम एक कुंबा, एक पौधा अपने ज़िम्मे लगा ले, एक पौधा ही लगा ले, कल को जो हमारे बच्चों के काम आएगा। तो ऐसी जो है ना तामीराती सोच पैदा करें अपने गली। उस दिन मैं कहता हूँ अपने कम से कम मोहल्ले की सफाई का ही ठेका ले लें, सफाई करें सारी गलियों मोहल्लों की। अपने अपने हर गली में 5-10 घर तो होते हैं ना, कम से कम उस दिन से तहैया कर लें कि आप इस ना सिर्फ अपने घर को, इस गली को भी, इस मोहल्ले को भी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमने साफ रखना है। तो इस मतलब तामीराती सोचें। उम्मीद है कि आप इस पे एक बार कम सोचेंगे ज़रूर। फिर एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। मेरी तरफ़ से कबल अज़ वक्त जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला आपको एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपका और मेरा हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।